सारा प्रणाम। मैं हूं आपके साथ तनवीर खान और आप देख रहे हैं सहारा समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की कुछ खास और ताज़ा खबरों के साथ। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश का दौर जारी है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई है। वहीं सिवनी, नरसिंहपुर और उमरिया में बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मानसून की दस्तक हो चुकी है और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारी भोपाल से संवाददाता अनुपमा सिंह के साथ हम बात करेंगे। उनसे जानेंगे कि फिलहाल मध्य प्रदेश में मौसम का क्या हाल है। अनुपमा, फिलहाल मध्य प्रदेश में मौसम की क्या स्थिति है? बताया जा रहा है कि उमरिया और सिवनी जैसे इलाकों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश के कई इलाकों में जो बारिश का जो दौर है वो जारी है, जिसमें सिवनी, नरसिंहपुर, उमरिया समेत जो कई जिले हैं जिनमें बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। और सिवनी में भारी बारिश के कारण डुंगरिया जो डैम है उसकी दीवार में रिसाव हो गया है और इसकी वजह से आसपास के जो गांव हैं उनको प्रशासन ने खाली कराया है। और जबकि जबलपुर और नरसिंहपुर में नर्मदा नदी का जो जल स्तर है वो तेजी से बढ़ रहा है। राजधानी की भी अगर बात करें तो राजधानी में भी तेज बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने जताया है कि आगे आने वाले समय में भी तेज बारिश की संभावना है। अब राजधानी की भी बात करें तो राजधानी में भी जल भराव की स्थिति है। अगर नदी नालों की बात करें तो जिसकी प्री मानसून से पहले जिस तरह सरकार को तैयारी करनी चाहिए, प्रशासन को तैयारी करनी चाहिए थी, वो नहीं की, जिसकी वजह से नालों में भी पानी भर गया है और साथ में जो निचली बस्तियां हैं उनका बुरा हाल है। और चूंकि राजधानी है और राजधानी में जो कार्य हमेशा होते रहते हैं जैसे सड़कों का बनना, और अगर कोलार के 6 लेन की बात करें तो वहां पर अगर देखें तो काम चल रहा था। उसी बीच में जो बारिश हुई है उसकी वजह से जो काम रुक गया है। लेकिन जो काम रुकने की वजह से जो कोलार की जो 6 लेन के में काम चल उसकी वजह से बारिश और उसका तालमेल जो हुआ है तो बहुत से कीचड़ जैसी स्थिति हो गई है। बहुत मतलब लोगों को आने जाने में भी असुविधा हो रही है और कई सारे हादसे वहां होने की संभावना है। जी अनुपमा, आप हमारे साथ लाइन पर बने रहिए। रुख करते हैं हम जबलपुर से हमारे संवाददाता सुमन पुरोहित की ओर। सुमन पुरोहित जी, आपसे जानना चाहूंगी कि फिलहाल जबलपुर में मौसम की क्या स्थिति है, क्योंकि ऐसी खबरें सामने आ रही है कि कई ट्रेनें रद्द कर दी गई है और मार्ग भी बदल दिए गए हैं। तो फिलहाल क्या स्थिति है जबलपुर में? देखिए, बारिश से काफी जनजीवन प्रभावित हुआ है। अभी इटारसी रेलखंड के बाद अब कटनी रेलखंड में जो पानी भरने की बात सामने आई है, जहाँ रेल प्रशासन जुटा हुआ है सामान्य करने को। और इस बीच कुछ ट्रेनों को रिशेड्यूल किया गया है, कुछ ट्रेनें रद्द की गई हैं। तो कहीं ना कहीं बारिश का प्रभाव जब है अब रेलवे ट्रैक पर भी दिखाई दे रहा है और कटनी तरफ से जाने वाली कुछ ट्रेनों के जो मार्ग बदले गए हैं। और इसी साथ ये भी बता दूं कि अभी तक जबकि जून माह में अभी तक जो रिकॉर्ड रहा है 9 से 11 इंच बारिश दर्ज की जाती थी और इस आंकड़े को मतलब पहुंच गया है उस आंकड़े तक। बारिश का प्रतिशत 10 इंच बारिश अभी तक शहर में हुई है और कल आधा इंच बारिश हुई है। लगभग रोजाना शाम से बारिश होती है या दिन में भी बारिश होती है। कल दिन में रात थी लेकिन शाम को सिर्फ बादल सक्रिय हुए और तेज बारिश हुई और आसपास के इलाकों में भी यही स्थिति है। और हाँ, ये जरूर है कि किसान इस बारिश से खुश हैं, क्योंकि जो धान की जैसी फसलें होती हैं उसमें पानी अधिक लगता है और वो अपनी बोने की तैयारी में जुट गए हैं। लेकिन आम नागरिकों की बात करें तो इस बारिश ने काफी प्रभावित किया है और अभी भी जो मौसम विभाग के जो जानकार है उनका ये कहना है कि गरज चमक के साथ बारिश का जो दौर अभी फिलहाल जारी रहेगा। जी सुमन पुरोहित जी, आप बने रहिए हमारे साथ। अब रुख करते हैं हम हमारी संवाददाता अनुपमा सिंह की ओर। अनुपमा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि भोपाल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने की जो बात कही गई है, चूंकि विधानसभा चुनाव होना है इस साल और चुनावी साल में इस तरीके के जो निर्णय लिए गए हैं, इस पर क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं सामने? देखिए, इस वर्ष चुनावी माहौल है, यानी विधानसभा चुनाव जो है मध्य प्रदेश में होने हैं। उस समय पे
योजनाओं और मानदेय बढ़ाने का दौर जो है वो जारी है, क्योंकि इस वर्ष चुनाव है तो जनता को और कार्यकर्ता या सरकारी जो कर्मचारी हैं उनको लुभाने का अगर कहें तो दौर बिल्कुल जारी है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, जैसे अभी हमने परसों देखा था रोजगार सहायकों का मानदेय बढ़ाया गया था। अब आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता और सहायिका हैं उनको मिनी कार्यकर्ता का मानदेय बढ़ाया जाए। सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का जो मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको एक बड़ा उपहार दिया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के जो कहे कि अतिरिक्त जो मानदेय है उसको 3,000 रुपए प्रति माह और सहायिका एवं जो मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उनको 750 रुपए प्रति माह की वृद्धि सरकार ने की है। तो एक ये जिस तरह से महिला लाडली बहना योजना उन्होंने लागू की और वो एक बम्पर योजना थी, क्योंकि और उसके बाद ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं जो मिनी कार्यकर्ताओं का जो मानदेय बढ़ाने का जो फैसला सरकार ने लिया है, तो आने वाले हो सकता है आने वाली विधानसभा चुनाव में ये सरकार के लिए यानी कि भाजपा के लिए एक बड़ा बम्पर साबित हो सकता है। जी अनुपमा, बने रहिए आप हमारे साथ लाइन पर। हम रुख करते हैं जबलपुर से हमारे संवाददाता सुमन पुरोहित की और सुमन पुरोहित जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगी कि जबलपुर से जो MBA की छात्रा हत्याकांड का मामला सामने आया था उसमें